हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स संसार। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है दोस्तों, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से आया करता है। तो आज इस चैप्टर को दोस्तों हम फुल्ली जो है इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी क्वेश्चन का कलेक्शन एक वीडियो में होगा दोस्तों। तो आए दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2, 7, 12 का योग ज्ञात करना है 10 पदों तक। तो दोस्तों योग ज्ञात करने के लिए एक आपको स्पेशल फार्मूला आपके लिए है, इसको आप याद रखिए हमेशा। सम जो है, सम मीन्स योग होता है, SUM सम मीन्स योग मीन्स जोड़। अब दोस्तों सम को जो है हम SN से सूचित करेंगे, SN से सूचित करेंगे क्योंकि दोस्तों N का मतलब हो गया यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स की पदों की संख्या, और S मतलब सम। तो यहाँ पर दोस्तों यानी कि सम ऑफ N टर्म्स ये होगा, यानी पदों की संख्या कहलाएगा। इसीलिए दोस्तों SN बराबर होगा N/2 × 2A + N-1 × D। ये फार्मूला दोस्तों हम पराया इसको यूज करेंगे, पूरी चैप्टर में इस फार्मूले का प्रयोग है, यूज है। और दोस्तों इसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी है, उसको भी हम देख लेते हैं कि SN बराबर N/2 × A + AN। ये दोस्तों जब भी A + AN होगा मीन्स AN बराबर यहाँ पर लास्ट टर्म होगा। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर AN के बदले L इस्तेमाल होगा, तो दोनों दोस्तों एक ही बात है, टेंशन की कोई बात नहीं है। इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम जो है पूरी चैप्टर में सम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, पहला पद जो है यहाँ पर देखिए 2 है, दूसरा पद दोस्तों यहाँ पर 7 है। जब दोस्तों 2 पद मिल जाए तो हम डिफरेंस निकालते हैं, A2 - A1। A2 का मान दोस्तों यहाँ 7, A1 का मान दोस्तों यहाँ 2, 7 में से 2 घटाने पर दोस्तों यहाँ 5। उसके बाद दोस्तों N का मान दिया हुआ 10 पदों तक, SN वाट है, योग याद करना है। तो सम बराबर होता है दोस्तों SN बराबर N/2 × 2A + N-1 × D। ये फार्मूला को यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ N का मान 10/2, 2A का मान दोस्तों यहाँ 2 प्लस, फिर ब्रैकेट है दोस्तों, N का मान यहाँ 10 है -1, और D का मान दोस्तों यहाँ हमने निकाला है 5। तो दोस्तों यहाँ काट दिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये तो 5 आ गया दोस्तों। उसके बाद 2 दूना 4 प्लस, यहाँ देखिए दोस्तों 10 में से 1 घटाने पर 9, और ये 5। इस तरह दोस्तों यहाँ पर 4 आया, 9 × 5 = 45। तो दोस्तों यहाँ पर 45 और 4 जो है दोस्तों जोड़ने पर 49 होगा, और 49 को 5 से गुना कर दीजिए। तो 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में रहा 4, 4 × 5 = 20, 4 × 24 यानी 245 दोस्तों इसका आंसर। तो आइए दोस्तों इसके सेकंड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। -37, -33, -29, और इस तरह दोस्तों यहाँ घटते हुए जा रहा है ये 12 पदों तक। मीन्स दोस्तों यहाँ पर A1 का मान -37, A2 का मान -33, और दोस्तों जैसे D निकाल लीजिए तो A2 - A1, A2 का मान -33 दोस्तों, A1 का मान दोस्तों -37। इससे दोस्तों यहाँ -33 प्लस 37 हो गया। 37 बड़ा है दोस्तों, 37 में 33 घटाने पर 4 आएगा प्लस का। अब दोस्तों N का मान कहा है 12 पदों तक, SN निकालना है, तो SN वाट हो गया। SN बराबर होता है दोस्तों N/2 × 2A + N-1 × D। ये तो हुए फार्मूले। अब इस पे मान रखना है दोस्तों, N का मान 12/2, 2A का मान दोस्तों -37 प्लस N का मान दोस्तों यहाँ 12 -1, और D का मान दोस्तों यहाँ देखिए 4 है। इस तरह दोस्तों 2 एकम 2, 2 छके 12, यहाँ 6 आ गए, और यहाँ 37 दूना 74 प्लस, ये देखिए दोस्तों 12 में से 1 घटाने पर यहाँ 11, और यहाँ गुना में 4, तो 6 गुना
यहाँ माइनस का 74 प्लस 11 चौके 44 6 गुना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है, इनसे 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, यानी माइनस का 30 आ रहा है दोस्तों। तो माइनस का 36 18 180 इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों इसके तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। 0.6 से 1.7 और 2.8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों A1 बराबर जो है 0.6, A2 बराबर जो है 1.7, D बराबर होगा दोस्तों A2 माइनस A1 और D का मान 1.7 माइनस 0.6। तो दोस्तों यहाँ घटाना है, 7 में से 6 घटाने पर 1 पॉइंट है, यहाँ बीच में पॉइंट रखा है, 1 में से 0 घटाने पर 1, तो 1.1 दोस्तों यहाँ पर D आया। n का मान दोस्तों यहाँ 100। रियल में दोस्तों देखिए कि 100 2 पद 3 पद 4 पद तो लिखना उतना आसान होता है, लेकिन जब बड़े बड़े संख्याओं का योग निकालना होता है तो इस फार्मूले का यूज सबसे अहम हो जाता है। तो एसन निकालना है दोस्तों। तो एसन बराबर यहाँ देखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान दोस्तों यहाँ 100/2, 2a का मान दोस्तों यहाँ 0.6 प्लस n का मान दोस्तों यहाँ 100 माइनस 1 और d का मान दोस्तों यहाँ 1.1। इस तरह दोस्तों हम मान रखेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 50 आ गया दोस्तों यहाँ कट करके, और यहाँ 6 दूना 12 यानी 1.2 और यहाँ दोस्तों 99 को 1.1 से गुना कर देना। यहाँ दोस्तों यहाँ 50 1.2। अब 99 को दोस्तों 11 से गुना करना है। हमने इससे पहले भी बताया था 11 को कैसे गुना करना है। फिर भी 11 99 का 9 हाथ में रहा 9 दोस्तों, फिर 11 99 और 9 दोस्तों 108 होगा। तो इस तरह दोस्तों यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट रख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ 50 और यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ना है। 9 2 11 के 1 हाथ में रहा, 1 पॉइंट है यहाँ दोस्तों 8, 1 9 1 10 के 0 हाथ में बचा 1 1 1 110। इस तरह दोस्तों यहाँ 0 है, रख दीजिए गुना करने में, और 5 से सिंपली गुना कीजिए। तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 के बाद पॉइंट है, यानी दोस्तों 5505 इसका आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों इसके जो है चौथे क्वेश्चन में बात करते हैं। 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक योग निकालना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों A1 का मान 1/15, A2 का मान दोस्तों 1/12 और इस तरह D निकाल लीजिए दोस्तों। तो 1/A2 माइनस A1 होगा पहले, और A2 का मान 1/12 माइनस दोस्तों 1/15। इस तरह दोस्तों आप एलसीएम ले लीजिए। 15 12 का एलसीएम दोस्तों आपका 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, 5 आता है, 5 ऊपर आया दोस्तों, और 15 चौके 60, 4 आया, हम 4 एकम 4। तो दोस्तों यहाँ 5 में से 4 घटाने पर 1/60। तो इस तरह दोस्तों डिफरेंस आप निकाल लीजिए। n का मान दोस्तों यहाँ 11 दिया हुआ है, SN तो वाट है ही, SN ज्ञात करना है क्योंकि SN बराबर होता है दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दोस्तों n का मान दिया हुआ 11 11/2, यहाँ 2a का मान दोस्तों 1/15 और प्लस n का मान यहाँ फिर 11 माइनस 1 और d का मान दोस्तों 1/60 हमने निकाल कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ 11/2 और यहाँ देखिए 2 एकम 2/15 प्लस यहाँ दोस्तों यहाँ पर 10 आएगा, 10 गुना 1/60, ये 0 0 दोस्तों कट जाएगा, यानी 1/6 कहलाएगा ये। तो 11/2। अब दोस्तों सिंपली आप 2/15 लिखिए, प्लस जो है ऊपर 1/6 आ गया, 1/6 को सोल्व कर दिए 11/2 और यहाँ पर दोस्तों 15 और 6 का एडिशन जो है 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30, 2 आया हाथ में, 2 दूना 4 दोस्तों, और यहाँ 6 पंजे 30, 5 आया हाथ में, 5 एकम 5। इस तरह दोस्तों 11/2 गुना 9/30, 3 से कट रहा है दोस्तों, 3 एकम 3, 0 आया, यहाँ 3 3 9। तो दोस्तों 11 3 33 ऊपर और 10 दूना 20 नीचे, यानी 33/20 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। और दोस्तों दिया हुआ फर्स्ट में 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस ... लास्ट वाला पद दिया है दोस्तों ये 84। ये इसको लास्ट पद कहेंगे या an कहेंगे दोस्तों। यहाँ a का मान दोस्तों 7, यहाँ A2 का मान 10 10.5 कह सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको 10 दूना 20 और 21/2 लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों an आपके पास दिए हुए हैं ये 84। मीन से दोस्तों यहाँ पर आपको क्या नहीं दिख रहा है, तो आपको n नहीं दिख रहा, तो n निकालने होंगे तब जो दोस्तों SN ज्ञात होगा।
तो डी बराबर दोस्तों यहाँ पर A2 माइनस A1 होगा। A2 का मान दोस्तों चाहे तो 21/2 लिखिए, माइनस यहाँ 7 और इसको सरल कर लीजिए, 2 एलसीएम हो गया, यहाँ 21, यहाँ 7 दूने 14। तो दोस्तों 21 में से 14 का घटाने पर 7/2, ये इस तरह आंसर डी का निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो दिया हुआ है आपको an दिया हुआ है, an पे यूज कीजिए। an बराबर होगा दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को यूज करेंगे। 84 दिया हुआ है an, a का मान दोस्तों आपको 7 है, n पता नहीं है, नहीं निकालना है, -1 और d का मान दोस्तों 7/2 है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ 84, ये 7 इधर आया, माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। अब दोस्तों 84 में से 7 घटाना है, 14 से 7 घटाना है 7, यहाँ 77 आ गया। 7/2 को इस तरफ लेकर आइए दोस्तों, तो 2/7 हो जाएगा, गुना n माइनस 1, ये n माइनस 1 रहेगा, 7 एकम 7 और यहाँ भी 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट जाएगा, तो 11 दूना 22 हुआ दोस्तों। माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 बराबर n, इसलिए दोस्तों n बराबर हम कह सकते हैं 22 और 1 23, 27वां पद होगा। जब दोस्तों n निकल जाए तो अब Sn निकालने में कोई संकोच मत कीजिए। Sn बराबर होगा दोस्तों n/2 इंटू a प्लस an। दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है an दिया हुआ है, इसीलिए an को यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर n का मान 23/2, a का मान दोस्तों आपके पास 7 है, 7 है, प्लस an का मान दोस्तों यहाँ 84 है। तो इस तरह से लिखिए 23/2 गुना 84, 7 91। तो दोस्तों सिंपल जो है आप काट दीजिए या फिर गुना कर लीजिए। 91 को 23 से गुना कीजिए, 1 3 3 9 3 27, 2 एकम 2 9 2 18, 3 9 0, यानी 2093/2। अगर 2 से काटना है दोस्तों तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 चौके 12, 1/2। मीन्स दोस्तों 1046, 46 कर सकते हैं इसका आंसर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है 34, 32, 30 का निकालना है दोस्तों। यहाँ a का मान दोस्तों 34 और A2 का मान दोस्तों 32। तो d का मान दोस्तों होगा A2 माइनस A1। इस तरह दोस्तों यहाँ A2 का मान यहाँ 32 माइनस 34, तो 34 बड़ा है दोस्तों, 34 में से 32 घटाने पर माइनस का 2। और यहाँ पर दोस्तों an का मान दिया हुआ 10, तो Sn का मान निकालना होगा। तो फिर वही बात है दोस्तों, चैलेंजेज है कि n भी निकालना होगा आपको, क्योंकि an बराबर होता है दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n दिया हुआ दोस्तों 10 बराबर यहाँ a का मान दिया हुआ है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दोस्तों माइनस का 2 दिया हुआ है। तो 10, ये 34 दोस्तों इधर आया, माइनस का 34 बराबर यहाँ n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। 34 में 10 घटाने में दोस्तों माइनस का 24। और ये दोस्तों 2 जो है चलाया नीचे, माइनस का 2 बराबर n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और ये 12 हो गया। माइनस का 1 इधर आएगा दोस्तों, प्लस का 1 बराबर n होगा, इसलिए दोस्तों n बराबर 12 और 1 13 पद होगा। जैसे n आता है दोस्तों अब Sn निकाल लीजिए। Sn बराबर होगा n/2 इंटू a प्लस an। n का मान दोस्तों यहाँ 13, 13/2 और a का मान दोस्तों यहाँ 34 प्लस an का मान दोस्तों आपके पास 10 है, तो 13/2 दोस्तों, यहाँ 34, 10 44। तो दोस्तों यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 दूना 4 और 13 को 22 से गुना करना दोस्तों, 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 और 2 28, यानी 286 इसका कुल योग होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस का 11 और घटते घटते दोस्तों चला गया है माइनस का 230 तक। तो a का मान दोस्तों यहाँ माइनस का 5, A2 का मान दोस्तों माइनस का 8, d बराबर दोस्तों यहाँ A2 माइनस A1 होता है। दोस्तों A2 का मान माइनस का 8 माइनस यहाँ A1 का मान दोस्तों माइनस का 5। तो इस तरह दोस्तों माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 5 और 8 में से 5 घटाने पर दोस्तों माइनस का 3। an दिया हुआ है दोस्तों माइनस का 230। n भी निकालना होगा, Sn भी निकालना होगा दोस्तों, क्योंकि an बराबर होता है दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज कीजिए। an दिया हुआ है माइनस का 230, a का मान दोस्तों यहाँ माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दोस्तों माइनस का 3। अब दोस्तों माइनस का 230,
ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा दोस्तों। यहाँ पर n-1 इंटू माइनस का 3। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का 230 है और 5 प्लस का है, घटेगा दोस्तों, माइनस का 225 आएगा। ये माइनस का 3 चलाया नीचे बराबर n-1। ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 पचे 15 तो 75 आया दोस्तों। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा बराबर n, इसलिए n बराबर दोस्तों 75 और 1 76 पद होगा। फिर दोस्तों एसन निकालना है आपको, तो एसन बराबर दोस्तों n/2 इंटू a प्लस an होगा। n का मान दोस्तों यहाँ 76 आया, 76/2। a का मान दोस्तों माइनस का 5 और an का मान दोस्तों माइनस का 230। अब दोस्तों यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, तो ये 38 आ गया। और दोस्तों यहाँ माइनस का 230 और माइनस का 5, तो माइनस का दोस्तों 235 होगा। 235 को 38 से गुना कर दीजिए। 8 में 40 के 0 हाथ में रहा, 4 8 में 24 और 28 के 8 हाथ में रहा, 2 8 में 16 और 2 18, 8 5 में 15 के 5 हाथ में रहा, 1 3 9 1 10 के 0 हाथ में रहा, 1 2 3 6 1 7, तो 0 8 5 13 के 3 9 8 मीन्स दोस्तों -89 30 इसका आंसर आया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दिखता है कि एक एपी में मीन्स पूरा एपी का एक सीरीज यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, और फर्स्ट क्वेश्चन उसका है कि ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन दिया हुआ है, एन और एस एन ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको ए एन दिए हुए हैं, जो दिया हुआ है बस उसी से कोशिश कीजिए मान रखने का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 50, ए का मान दोस्तों यहाँ 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान दोस्तों यहाँ 3, तो 50। ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर जो है दोस्तों n माइनस 1 इंटू जो है यहाँ 3। 50 में 5 हटाने पर 45, ये 3 चलाया नीचे दोस्तों बटे 3 n माइनस 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15 मीन से 15 और ये माइनस का 1 रहा है प्लस का 1 बराबर n। तो दोस्तों कह सकते हैं आप n बराबर 15 और 1 16 यानी 16वां पद हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब n निकल चुका है तो एस एन बराबर भी निकल जाएगा। एस एन बराबर होगा दोस्तों n/2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन आपके पास है इसलिए n का मान 16/2, ए का मान दोस्तों यहाँ 5 और ए एन का मान दोस्तों यहाँ 50। यहाँ 2 एकम 2, 2 8 16 मीन से 8 आ गया दोस्तों, और गुना 50 5 55, 55 को गुना करना दोस्तों 8 से, 8 5 40 के 0, 8 5 40 44, तो 440 इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए का मान दिया है 7, ए 13 का मान दिया है दोस्तों यहाँ 35, डी का मान और एस 13 का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे 13 कहता है ये बात समझ में आती है कि n बराबर यहाँ पर 13 है, क्योंकि ए एन का मान दिया हुआ है। तो दोस्तों अब जब ए एन का मान दिया हुआ है तो क्योंकि ए एन बराबर होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ए एन आपके पास दिया हुआ है 35, ए का मान 7 है प्लस एन का मान 13 माइनस 1 और डी का मान दोस्तों यहाँ पता नहीं है। तो 35 ये 7 दोस्तों इस तरफ आएगा बराबर के माइनस का 7 होगा। यहाँ पर 12 में से 13 में से 1 घटाने पर 12 और ये डी कहिए। तो यहाँ दोस्तों 35 में 7 घटाने पर 28 और ये 12 चला है नीचे बराबर यहाँ डी। तो डी का मान देखिए दोस्तों यहाँ 4 से कट रहा है, 4 से 28, 4 3 12 यानी 7/3 कह सकते हैं। डी बराबर 7/3। जब डी का मान निकल जाए दोस्तों तो एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा एस एन ज्ञात करना है, इनसे एस 13 ज्ञात करना है। तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन यूज कर लीजिए। तो n का मान दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि ये 13 है, 13/2 और ए का मान दोस्तों यहाँ 7, ए एन का मान दोस्तों यहाँ 35। तो दोस्तों 13/2 गुना 35 और 7 42 यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 13 को 21 से गुना करना है। 13 एकम 13 के 3 हाथ में रहा 1, 13 26, 1 27, 273 दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ए 12 दिया हुआ है 37 यानी यहाँ पर दोस्तों एन का मान 12 दिया हुआ है। डी का मान है एक एन निकालना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास ए एन बराबर फार्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों यहाँ ए एन दिया हुआ 37, एक तो निकालना ही है। एन का मान दोस्तों यहाँ 12 माइनस 1 और डी का मान दोस्तों आपके पास 3 है। तो 37 बराबर दोस्तों यहाँ ए और यहाँ 12 में से 1 डालने में 11 गुना 3,
तो यहाँ 37, यहाँ पर 1 11 3 33। दोस्तों ये 33 आ चुका है, इस तरफ लिखते आइए 37 में से 33 घटा दीजिए बराबर a, इसलिए a बराबर दोस्तों 37 में से 33 घटाने पर 4 आएगा। जब 4 आ जाए, एक आंसर तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद a से 12 निकालना है तो n/2 इंटू a प्लस a, n वाला फार्मूला लगाइए। तो n का मान दोस्तों आपके पास मौजूद है 12/2। a का मान दोस्तों यहाँ जो है आपने निकाला 4 प्लस a, n का मान दोस्तों 37। तो यहाँ 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 206 आया और 37 4 41। अब 41 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 246। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। a का मान दिए A3 का मान दिया हुआ 15, H10 दिया हुआ 125 और D और A10 निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों A3 दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए A3 बराबर दिया हुआ है तो a प्लस 2d होता है दोस्तों बराबर 15, यानी a के फॉर्म में तो हम ला ही सकते हैं इसको 15, ये प्लस का 2d है, इधर आएगा तो माइनस का 2d। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ दिया हुआ 10, तो S10 कह रहा है 125 है दोस्तों, तो S10 बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूले को यूज कीजिए। S10 का मान दिया है 125, n का मान दोस्तों आप समझ लीजिए यहाँ 10 दिया हुआ है 10/2 और यहाँ 2a का मान दोस्तों आपके पास दिया हुआ है 15 माइनस 2d प्लस n का मान 10 माइनस यहाँ 1 और d का मान d रहेगा। इस तरह दोस्तों यहाँ 125 10/2 है, इधर लाइए तो 2/10 हो जाएगा बराबर यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ 15 दूना 30 माइनस 2 दूना 4d और दोस्तों यहाँ पर 10 में से 1 घटाने पर 9d। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ देखिए ये कट रहा है 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 50 25। तो कुल मिला के यहाँ 25 आया दोस्तों। इस 30 को इधर लेते आइए, माइनस का 30 बराबर दोस्तों यहाँ 9d प्लस का है और 4d माइनस का। 9 में से 4 घटाने पर 5d आएगा दोस्तों। तो 30 में से 25 घटाने पर माइनस का 5 बराबर यहाँ पर दोस्तों यहाँ भी देखिए ये 5 दोस्तों यहाँ चलाया भाग में बराबर d। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इस तरह दोस्तों d का मान माइनस का 1 हो गया। फिर दोस्तों A10 निकालने हैं आपको, तो A10 भी आप निकाल लीजिए। A10 बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो a का मान दोस्तों आपके पास अवेलेबल है। अच्छा a का फॉर्म जो है इस शक्ल में है, तो दोस्तों सबसे पहले a का फॉर्म ये चेंज कीजिए, यानी 15 माइनस 2d दिया हुआ है तो 15 माइनस 2d का मान माइनस का 1, तो 15 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 एकम 2, 15 2 17 होगा दोस्तों। अब दोस्तों a का मान आ चुका है 17 यहाँ लिखिए। n का मान दोस्तों यहाँ 10 माइनस 1 और d का मान दोस्तों माइनस का 1। तो यहाँ 17 प्लस यहाँ 10 में से 1 घटाने पर 9 माइनस का 1 17 और प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 घटाने पर दोस्तों 8। तो इस तरह से A10 भी आ गया। दोस्तों इसके 5वें क्वेश्चन में बात करते हैं कि d का मान 5 दिया है, S9 दिया हुआ है 75। तो दोस्तों a का मान और A9 ज्ञात करना है। तो S9 सही है तो मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर n का मान तो 9 दिख रहा है S9 के हाथ। तो S9 बराबर होगा दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूले को यूज कीजिए। और दोस्तों 75 दिया हुआ है S9 बराबर n का मान 9/2, 2a का मान दोस्तों तो बताने हैं तो 2a रहेगा, n का मान 9 माइनस 1 और d का मान दोस्तों आपके पास यहाँ 5 दिया हुआ है। तो 75 ये दोस्तों यहाँ 2/9 हो जाएगा इस तरफ आकर के। यहाँ पर दोस्तों 2a प्लस यहाँ पर देखिए कि 9 में से 1 घटाने पर 8 और गुना में 5 है। तो दोस्तों यहाँ कट रहा है 3 3 9, 3 दूना 6, 3 5 15 में से 25 दूना 50/3। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 2a प्लस 8 पंचे 40, तो 50/3 माइनस 40 बराबर 2a। इस तरह दोस्तों यहाँ 3 यहाँ 50 माइनस 4 3 12 बराबर 2a। जबकि दोस्तों 120 में से 50 घटाने पर माइनस का 70/3। और दोस्तों यहाँ 2 गुना में है, चले आइए लेकर नीचे तो भाग में आएगा बराबर a। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10। तो दोस्तों इस तरह से a बराबर दोस्तों आता है माइनस का 35/3। एक आंसर तो ये आ गया a। और A9 जब निकालना होगा दोस्तों तो A9 बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो दोस्तों ए का मान जो है आपके पास है अवेलेबल माइनस का 35/3, एन का मान 9 माइनस 1 और डी का मान दोस्तों यहाँ 5, तो माइनस का 35/3 यहाँ पर दोस्तों 9 में से 1 घटाने पर 8 और ये 5 हो गया, माइनस का 35/3 प्लस 8 पंचे 40, 3 माइनस का 35 प्लस 4 3 12 120 घटाने पर दोस्तों 85/3, इसका A9 आ गया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका छठा है क्वेश्चन 6 नंबर। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और SN दिया हुआ है। तो दोस्तों एन और AN निकालना है। तो SN दिया हुआ दोस्तों इसी से यूज कीजिए। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN दिया हुआ है 90, n का मान दोस्तों यहाँ पता नहीं है तो n रहेगा और बटे 2। इससे दोस्तों यहाँ 2a का मान 2 दिया हुआ है प्लस n का मान पता नहीं माइनस 1 और d का मान दोस्तों यहाँ 8। तो दोस्तों ये 2 को इधर ले चले आइए, 90 गुना 2 हो गया और यहाँ n इंटू 2 दूना 4, यहाँ 8 को n से गुना किया 8n माइनस 8 एकम 8। इस तरह दोस्तों 180 और यहाँ n, यहाँ 8n हुआ दोस्तों, 8 में से 4 घटाने पर माइनस का 4। तो दोस्तों दोनों में देखिए कि 4 जो है कॉमन दिख रहा है, आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 180 यहाँ से 4 कॉमन निकालिए, तो n तो पहले से है दोस्तों, 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 4 दूना 8n और 4 कॉमन निकलते 1। ये देखिए 4 कम 4 और यहाँ 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ये कट गया दोस्तों। अब दोस्तों जो बचा हुआ है उसको गुना कर लीजिए, यहाँ 45 यहाँ पर गुना किए तो 2n² यहाँ n1। तो दोस्तों इस तरह से 2n² माइनस n और ये 45 इधर है, उस तरफ ले जाइए माइनस का 45, इधर कुछ नहीं बचा दोस्तों 0। यहाँ 45 दूना 90, तो दोस्तों 90 आ गया और 10 9 90 भी होता है, 10 में से 9 घटाने पर दोस्तों यहाँ पर n आ जाएगा, मीन्स 2n² माइनस का 10 n प्लस का 9 n माइनस का 45 बराबर 0। अब इन दोनों में दोस्तों कॉमन जो दिख रहा है वो 2 कॉमन दिख रहा है, n भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ निकाल लिया 2n, यहाँ 2 पंचे 10 तो यानी 5 बचेगा, n तो निकाल ही लिया है, प्लस यहाँ देखिए 9 कॉमन है दोस्तों, तो n यहाँ बचा 9 पंचे 45 बराबर यहाँ 0 थे, n माइनस 5 दोस्तों दोनों जगह पर है, एक तो लिया, यहाँ पर 2n प्लस 9 है बराबर 0। जब दोस्तों n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर दोस्तों यहाँ पर 5 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है कि 2n प्लस 9 बराबर 0। तो दोस्तों जैसे ही 2n बराबर होगा तो ये प्लस का 9 उस तरफ जाएगा, माइनस का 9 होगा, और दोस्तों n बराबर माइनस का 9/2। तो यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉसिबिलिटी है कि n का मान प्लस में ही होगा, माइनस में तो होगा ही नहीं, दूसरा बटन भी है तो ऐसे तो होगा ही नहीं, इसलिए n बराबर ये क्लियर हो गया दोस्तों कि 5 होगा। जैसे n का मान आता है दोस्तों तो आप an निकाल सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का मान दोस्तों आपके पास पहले से मालूम है 2 प्लस n का मान 5 आ चुका है माइनस 1, और d का मान दोस्तों आपके पास 8। तो इस तरह दोस्तों यहाँ 2 और यहाँ 5 में से 1 घटाने पर 4 गुना 8, 2 यहाँ 4 8 32, 32 और 2 34, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। a का मान दिया है, an दिया हुआ है और SN भी दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे n और d निकालना बहुत आसान दिख रहा है दोस्तों कि SN बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। इस फार्मूले को यूज कर लीजिए आप। तो SN आपके पास 210 दिया हुआ है, n का मान पता नहीं है बटे 2, a का मान दोस्तों यहाँ पर 8 और an का मान 62 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से 210 बराबर यहाँ n/2 और यहाँ 62 और 8 70 हो जाता है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10। तो दोस्तों 210 बटे ये n जो है यहाँ गुना में है, इस तरफ इधर आएगा, भाग में होगा, बराबर जो है n। तो यहाँ 7 से कटता हुआ दिख रहा है, 7 पंचे 35 और 7 21, ये 0, 5 एकम 5, 5 छः 30। तो दोस्तों n बराबर आपने देखा कि ये 6 आया। जैसे 6 आता है दोस्तों तो आप an में एक मान रख लीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
तो यहाँ दोस्तों an का मान देखिए 62 दिया हुआ है, a का मान आपके पास 8 दिया हुआ है, प्लस n का मान 6 आया -1, और इस तरह से d का मान तो निकालना ही है। 62 ये 8 इधर आया माइनस का 8 बराबर यहाँ 6 में से 1 घटाने पर 5 d हो जाएगा दोस्तों। तो 62 में से 8 घटाने पर 54 आइए बटे 5 बराबर d, यानी आप कह सकते हैं कि d बराबर 54 बटे 5 इसका आंसर आया। एक दोस्तों क्योंकि n दिया हुआ है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दोस्तों n का मान 4 दिया हुआ है और a का मान पता नहीं है, प्लस n का मान भी पता नहीं n माइनस 1, और d का मान दोस्तों यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो 4 यहाँ पर a और यहाँ पर 2n माइनस का 2 हो गया दोस्तों। इस तरह से ये 2 चलाया इस तरफ, तो 4 और 1 2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो गया, a प्लस 2n। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ 6 हो गया, और ये 2n को भी लिखते आइए दोस्तों, तो ये माइनस का 2n बराबर जो है a हो जाएगा। मीन से a का वैल्यू दोस्तों 6 माइनस 2n के फॉर्म में आ गया। अब Sn निकालना है दोस्तों, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, यूज कर लीजिए इसको। तो Sn का मान दोस्तों यहाँ दिया हुआ है माइनस का 14, और n का मान पता नहीं है बटे 2, और a का मान दोस्तों हमको इस फॉर्म में पता है 6 माइनस 2n प्लस an दोस्तों यहाँ पता है 4। दोस्तों ये 2 को इधर लेके आइए, तो 14 गुना 2 हो गया यहाँ n इंटू यहाँ पर 6 4 10 माइनस 2n, तो निकाल लीजिए। तो यहाँ 5 और यहाँ निकल गया 2, तो n रह गया। यहाँ पर दोस्तों माइनस का 14 गुना 2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ पर 5n माइनस का यहाँ n स्क्वायर, और इधर माइनस का 14 बच गया। तो दोस्तों आप सिंपली माइनस का n स्क्वायर है, इसको हमेशा प्लस में रखना चाहिए। इधर लेते आइए, तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। इस तरह दोस्तों आपको एक गुणनखंड मिल चुके हैं। 14 एकम 14, तो 14 को फैक्टर कर सकते हैं दोस्तों। तो 7 दूना 14, 7 में से 2 घटाने पर ये 5 बीच वाले आ जाते हैं। मीन्स दोस्तों यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0, इस तरह आप मान सकते हैं। इन दोनों में दोस्तों कॉमन देखिए कि n कॉमन है, तो यहाँ n माइनस 7, इन दोनों में दोस्तों 2 कॉमन है, तो यहाँ n माइनस 7 बराबर 0। तो n माइनस 7 और यहाँ n प्लस 2 बराबर 0। जब n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर 7, और फिर n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर माइनस का 2। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक प्लस एक माइनस का है, तो n बराबर ये क्लियर हो चुका है कि 7 होगा। और a बराबर दोस्तों हमने इस फॉर्म में लिखा है, तो इसलिए a बराबर भी कितना होगा 6 माइनस 2n, यानी 6 माइनस 2n का मान 7, 6 माइनस 2 14, और 14 में से 6 घटाने पर माइनस का 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इसका L का मान दिया है 28। मीन्स दोस्तों L का मान हो या an का मान हो, तो वो तो an कहलाएगा। मीन्स अंतिम पद दिया हुआ है और Sn दिया हुआ है, तो क्योंकि Sn बराबर दोस्तों यहाँ पर होता है n/2 इंटू a प्लस l या a प्लस n। तो यहाँ पर Sn दिया है दोस्तों 144, n का मान कह रहा है कि 9 है, 9/2, और a का मान पता नहीं, तो a होगा, और l का मान दोस्तों यहाँ 28। 144 ये 9/2 इधर आएगा दोस्तों, 2/9 हो जाएगा, बराबर यहाँ a प्लस 28 हो गए। 9 एकम 9, यहाँ भी 9 एकम 9 दोस्तों, यहाँ पर 5 बच गया, 5 पे 4 54 हो गया, 9 6 54, 16 दूना 32 हो गया दोस्तों। ये 28 इधर आया माइनस का 28 बराबर a। तो 32 में से 28 घटाने पर दोस्तों 4, यानी कि कह सकते हैं a बराबर दोस्तों 4 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 10 नंबर क्वेश्चन। a का मान दिया है, n का मान दिया है, Sn दिया हुआ है, d का मान निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों Sn बराबर होता है a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस तरह दोस्तों जब Sn दिया हुआ है आपको, तो 192, यहाँ पर n का मान दोस्तों यहाँ 8 दिया हुआ है, 8/2 इंटू 2a का मान दोस्तों यहाँ 3, n का मान 8 माइनस 1, और तो d का मान इस तरह दोस्तों निकल जाएगा 192। ये 8/2 इधर आएगा दोस्तों, 2/8 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 2 3 6
प्लस यहाँ पर 8 में से 1 घटाने पर 7d। तो दोस्तों यहाँ 8 एकम 8, 8 दूना 16, अच्छा दोस्तों 3, 8 चौके 32 यानी 24 दूना 48। और ये दोस्तों यहाँ 6 आएगा माइनस का 6 बराबर यहाँ 7d। 48 में 6 घटाने पर दोस्तों 42 बराबर यहाँ 7d। और ये 7d दोस्तों 7 को लेते आइए नीचे, तो 7 एकम 7, 7 छके 42। इस तरह दोस्तों आप कह सकते हैं कि d बराबर 6, ये 6 बराबर d दोनों हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 636 योग प्राप्त करने के लिए मीन्स दोस्तों आपको एसएन दिए हुए 636 प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मीन्स दोस्तों यहाँ पर A1 का मान जो है 9 दिया हुआ है, A2 का मान आपको 17 दिया हुआ है। अब इससे D निकाल लीजिए, D बराबर A2 माइनस A1 होता है दोस्तों। D का मान यहाँ A2 का मान यहाँ 17 है माइनस A1 का मान 9, 17 में से 9 घटाने पे दोस्तों 8। और कह रहे हैं कितना पद लेना चाहिए ये ज्ञात कर लीजिए। मीन्स दोस्तों कितना पद n वाट n निकालना है। तो सिंपली दोस्तों एसएन का जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है उसी फार्मूले को यूज करेंगे। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो एसएन का वैल्यू दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 636 बराबर n/2, n तो निकालना है बटे 2। और यहाँ देखिए कि 2 a का वैल्यू दोस्तों यहाँ दिया हुआ है आपको A1 में से 9 प्लस n का मान दोस्तों निकालना है माइनस का 1 और d का मान दोस्तों यहाँ 8 होगा। इस तरह दोस्तों इस 2 को इधर ले चले आइए तो 2 गुना 636 हो जाता है गुना n इंटू यहाँ देखिए 2 9 18 प्लस 8 को n से गुना कीजिए 8n माइनस 8 एकम 8। तो दोस्तों यहाँ पर 2 गुना 636 ही लिखते हैं, गुना नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ कटने वाला कुछ नंबर है। तो 8n और 18 में से 8 घटाने पर दोस्तों 10n आता है। तो दोस्तों इन दोनों में अभी भी जो है 2 कॉमन दिख रहा है, इसलिए 2 गुना 636 बराबर दोस्तों यहाँ पर 2 बाहर निकालने तो 2 गुना n तो है ही पहले से। तो दोस्तों 2 बाहर निकाला तो यहाँ 4n और यहाँ 2 निकाला तो 2 पंचे 10 होता है, यहाँ 5। ये 2 दोस्तों ये 2 जो गुना में था वो सेम चीज बराबर की तरफ कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली इसको गुना कर लेंगे 4n स्क्वायर प्लस यहाँ 5n और यहाँ दोस्तों 636 ही रह गया। इस तरह दोस्तों हमें जो है एक समीकरण मिल चुका है। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये दोस्तों 636 को भी उस तरफ भेज दीजिए तो इस तरफ दोस्तों 0 बचेगा। जैसे ये मान लीजिए कि उसी तरफ है तो माइनस का 636 बराबर 0। अब दोस्तों 636 और 4 का मल्टीपुल जो है दोस्तों निकाल लीजिए। आपके पास 4 और है इसलिए 4 से और गुना करने हैं। में से अगर देखा जाए मल्टीपुल निकाला जाए तो 4 या 12, 12 दूना 24 दूना 48। तो दोस्तों 48 एक तरफ आ रहा है और 53 एक तरफ आ रहा है, जबकि 53 में से 48 घटाने पर 5 आ जाता है। मीन्स यही हमारा फुलफिल करेगा। तो प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 बराबर 0। इस तो दोस्तों इन दोनों में n कॉमन है, निकाल लीजिए n। तो 4n प्लस जो है यहाँ 53 और यहाँ दोस्तों 12 कॉमन दिख रहा है तो 12 निकाल लीजिए। तो यहाँ 12 चौके 48 n माइनस, अब देखिए कि यहाँ 636 था, 636 में देखिए कि यहाँ 2 दूना 4, 4 3 12, 12 गुना 53 मतलब 53 रहेगा अंदर बराबर 0। इस तरह दोस्तों 4n प्लस 53 और यहाँ n माइनस 12 दोस्तों आपको दिख रहा है, ये प्लस वाला वैल्यू तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर n माइनस 12 बराबर 0। तो n बराबर ये 12, ये प्लस वाला माइनस वाला वैल्यू दोस्तों यहाँ प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है वो जाकर माइनस होगा और वो मान छूट जाएगा। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि n का मान 12 होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी AP का प्रथम पद 5 है। मीन्स दोस्तों a दिया हुआ है आपको 5, अंतिम पद 45 थे, an दिया है दोस्तों 45, an कीजिए या l कहिए। योग कहता है SN जो है 400। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। मीन्स दोस्तों d ज्ञात करना है
और n ज्ञात करना, सार्वधातुक तो d हो गया और पदों की संख्या n। तो दोस्तों आपके पास Sn दिया हुआ है, आप Sn के फार्मूला को यूज कीजिए। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an, क्योंकि यहाँ पर आपको an दिया हुआ है। Sn 400 n/2, a का मान दोस्तों 5 और an का मान 45 दिया हुआ है। इस तरह दोस्तों n/2 यहाँ 45 और 5 50 हो जाता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो दोस्तों यहाँ 400, ये देखिए n जो है और 25 के साथ ये गुना में है तो नीचे आएगा भाग में होगा, बटे 25 बराबर n। अब दोस्तों ये कट रहा 5 से, 5 50 25, 5 8 40, फिर 5 कम 5, यहाँ 5 कम 5, 5 6 30। तो दोस्तों इस तरह से n बराबर 16वां पद हुआ। एक आंसर तो ये हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों d निकालना है, तो सिंपली आपके पास an दिया हुआ है, आप फिर से an के फार्मूले पर इसको रख लीजिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an दिया है 45, a का मान दोस्तों यहाँ 5 दिया है, प्लस n अभी आपने निकाला 16 दिया है, इसको रखिए 16 माइनस 1, और d का मान दोस्तों तो निकालना है, d रहेगा तो 45, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर दोस्तों यहाँ 16 में से 1 घटाने पर 15, और ये दोस्तों d। इस तरह दोस्तों 45 में से 5 घटाने पर 40, ये देखिए 15 गुना में है तो नीचे आएगा तो भाग में होगा, बटे 15 बराबर d। 5 से कटेगा, 5 दिए 15, 5 8 40। दोस्तों इस तरह से d बराबर 8/3 आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दिया हुआ। जैसे प्रथम पद 17 दिया है दोस्तों, a बराबर यहाँ 17 हो गया, और अंतिम कह रहा है तो an कह सकते हो इसको आप। अंतिम 350 दिया हुआ है। यदि सार अंतर 9 है, मीन्स d का मान भी दिया है दोस्तों 9, तो कहता है तो इसमें कितने पद हैं, मीन्स दोस्तों n वाट, और इनका योग क्या है Sn वाट, मीन्स योग निकालना है दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके पास an का फार्मूला अवेलेबल है, इससे जो है यूज कीजिए। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए दोस्तों an आपके पास 350 बराबर a का मान 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान दोस्तों यहाँ 9 दिया हुआ है, तो 350, ये 17 इस तरफ आएगा दोस्तों, माइनस का 17 हो जाएगा, बराबर यहाँ n माइनस 1 और इंटू 9। तो यहाँ 10 में से 7 n घटाने पर 3, यहाँ बचा 4 में से 1 घटाने पर 3, और यहाँ बचा 3, 333। और ये दोस्तों यहाँ गुना में है 9 तो चला आया नीचे भाग में, बराबर n माइनस 1। अब देखिए दोस्तों ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 27। दोस्तों यहाँ 33 में से 27 कट गया है, 6 बचेगा, 6 पर 3 63, तो 9 7 63, यानी 37 हुआ दोस्तों। ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 बराबर n। इस तरह हम कह सकते हैं कि n बराबर 37 और 1 38, तो 38वां पद ये हो गया। अब Sn निकालना है दोस्तों, सिंपल तरीका है Sn निकालने का। जब आपके पास सब कुछ दिया हुआ है तो n/2 इंटू a प्लस an, इस फार्मूले को यूज कर लीजिए। n का मान जो है 38 बटे 2, a का मान भी पता है दोस्तों 17, और n का मान भी मालूम है 350। इस तरह दोस्तों ये कट रहा है, 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2, 2 9 18, तो 19 आ गया दोस्तों। और यहाँ पर देखिए क्या आपका 7, 5 और 1 6, 367। अब दोस्तों सिंपल से आपको 19 का अगर टेबल याद है तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर जो है 367 को 19 से गुना कर दीजिए, 6973। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर n का मान पहले दिया हुआ है और Sn कहा है निकालने के लिए। Sn जो है दोस्तों ये वाट हो गया, जिसमें d बराबर 7 है, तो d बराबर दोस्तों दिया हुआ है। और 22वां पद देखिए संख्या में से जो दोस्तों ये अक्षरों में लिखने की, शब्दों में लिखने की कोशिश किया है कि 22वां पद यानी a22 बराबर आपका 149 कहा है, मीन्स an का मान यहाँ भी दिया हुआ है। सिंपल है दोस्तों, जब an का मान दिया हुआ है तो an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और यहाँ देखिए ए एन का मान 149 दिया हुआ है, बराबर ए का मान पता नहीं है, एन का मान दोस्तों यहाँ 22 माइनस 1 और डी का मान दोस्तों यहाँ 7। सभी का वैल्यू को रख दिया, मान को रख दिया, तो 149 बराबर यहाँ ए प्लस यहाँ दोस्तों 21 बचेगा, 22 में से 1 घटाने पर यहाँ 7, 149 और इस तरह ए प्लस यहाँ 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 दोस्तों 149, ये 147 इधर आएगा माइनस का 147 बराबर ए। तो इस तरह दोस्तों 2 यानी 149 में 47 घटाने पर 2 आएगा, तो ए बराबर 2 कह सकते हैं, ये 2 बराबर ए कह सकते हैं, दोनों बात हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ चुका है। जब ए का वैल्यू आ गया दोस्तों तो एस एन का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, इस वैल्यू से निकालेंगे। ए एन का मान दोस्तों यहाँ पता है 22 है, 22/2 और यहाँ दोस्तों ए का मान देखिए 2 है प्लस ए एन का मान 149। इस तरह दोस्तों यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 11 आ गया दोस्तों, यहाँ देखिए 151। अब दोस्तों सिंपली हमने 11 का जो है आपको मल्टीपल सिखाया था, ट्रिक्स सिखाया था, कई वीडियो हमने इसका बनाया है, आप वहाँ से ट्रिक्स सीख लीजिए। तो ये तरीका है कि जो संख्या है दिया हुआ उसको लिखिए 1 और इसको जोड़ दिए, मीन्स 1 और 5 6, 5 और 1 6 और लास्ट में 1 रख दीजिए, ये आपका इस तरह से आंसर निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मीन्स दोस्तों एन का मान जो है यहाँ 51 दिया हुआ है और एसन कहा है कि योग ज्ञात कीजिए, एसन निकालना होगा, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए हुए। मीन्स दोस्तों A2 दिया हुआ है 14 और A3 दिया हुआ है 18। इस तरह दोस्तों आपको 2 लगातार पद जब दिए होंगे आप उससे डिफरेंस निकाल सकते हैं। मीन्स दोस्तों यहाँ पर D बराबर जो है A3 माइनस A2 होगा, क्योंकि A3 का मान यहाँ 18 और A2 का मान दोस्तों यहाँ 14। इस तरह दोस्तों 18 में से 14 घटाने पर 4। जब D का मान आ जाए दोस्तों तो A2 बराबर, क्योंकि हम जानते हैं 14 दिया हुआ है और हमें पता है कि A प्लस D बराबर 14 होता है, तो दोस्तों A प्लस D का मान यहाँ पर 4 है, रख लीजिए बराबर 14। तो A बराबर दोस्तों इस तरह 14, ये प्लस का 4 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 होगा। तो A बराबर दोस्तों 14 में से 4 घटाने पर 10। अब A का मान आपके पास आ गया है दोस्तों, अब SN का मान सिंपल से निकाल सकते हैं। तो SN बराबर दोस्तों n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n का मान दोस्तों 51, 51 कहाँ है, 51/2। 2A का मान दोस्तों आपने निकाला 10 प्लस n-1 या फिर 50-1 और D का मान दोस्तों आपने निकाला था यहाँ 4, यहाँ 4 लिखिए। इस तरह दोस्तों यहाँ 51/2 है तो कटेगा तो नहीं, ये रहेगा इसी तरह से। यहाँ 2 दाहें 20 प्लस यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ 51 में से 1 घटाने पर 50 और ये 4 हो गया। इस तरह दोस्तों 51/2 और यहाँ देखिए 20, यहाँ 5 चौके 20, 1 0 रख दिए तो 200 हो गया दोस्तों। 51/2 गुना यहाँ 200 और 20 दोस्तों 220 हो गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। तो दोस्तों इस तरह से 11 से मल्टीप्लाई करना है आपको, मीन्स यहाँ 0 रख दीजिए, 11 एकम 11 और 11 पे 55, 1 56, इस तरह भी आप गुना कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मीन्स S7 बराबर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 49 और प्रथम 17 पदों का योग कहता है 289। मीन्स 7 पदों का योग भी दिया हुआ है, 17 पदों का योग भी दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लीजिए S17, चलिए यहाँ साइड में लिख लेते हैं S17 बराबर 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मीन्स दोस्तों Sn निकालना है। अब देखेंगे दोस्तों S7 कह रहा है तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D बराबर दोस्तों यहाँ 49, ये मान लिए। तो n का मान दोस्तों ये कह रहा है 7 है, क्योंकि Sn लिखा होता है तो n के जगह पे 7 दिया हुआ, 7/2। यहाँ पर 2A का मान नहीं है मालूम दोस्तों, तो 2A ही लिखेंगे और यहाँ 7 में से 1 फिर घटेगा और यहाँ D रहेगा। इस तरह दोस्तों यहाँ 49, तो 7/2 दोस्तों
यहाँ देखिए 2a प्लस यहाँ पे देखिए 7 में से 1 घटाने पर 6d हो गया बराबर 49। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमन है, तो यहाँ 2 निकाल लीजिए कॉमन। इस तरह 2 बाहर कर लिया तो ये 2a था तो ये a हो गया। यहाँ 6d है तो 2 3 6, 3d बचेगा अंदर बराबर यहाँ 49। इस तरह दोस्तों ये 2 कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया दोस्तों तो यहाँ पर a प्लस 3d बचा बराबर यहाँ 49, और ये 7 गुना में था तो इधर आ गया भाग में। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 मीन्स दोस्तों a प्लस 3d बराबर यहाँ पर 7। इस तरह आप कह सकते हैं कि a बराबर 7, ये प्लस का 3d उस तरफ जाएगा, माइनस का 3d हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस तरह से यहाँ पर a का मान निकाल लिया। अब आगे जो है a के मान को में पुट करेंगे, मिस रख देंगे। तो अब 17 कह रहा है दोस्तों, तो n/2 से वैसे ही फार्मूला लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर यहाँ 289। तो n का मान 17 कह रहा है तो 17 रख लीजिए। उसके बाद 2a का मान दोस्तों यहाँ रख सकते हैं आप, 7 माइनस 3d लिखा है, ये मान रख लिया। प्लस दोस्तों n का मान फिर यहाँ 17 माइनस 1 और इंटू d बराबर 289। इस तरह दोस्तों 17/2 यहाँ देखिए फटाफट में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 दूनी 14 माइनस 2 3 6 6d। यहाँ देखिए दोस्तों ये 17 में से 1 घटाने पर 16 16 और d से गुना के 16d। अब जो है बराबर दोस्तों 289। 17/2 यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सिंपल हो चुका है। 16 में से 6 घटाने पर 10d और ये प्लस का हो गया 14। इस तरह से यहाँ 289। ऐसा 17/2 को आप इधर इस तरफ भेज दीजिए तो 17/2 दोस्तों इस तरफ आ जाएगा तो 2/17 हो जाएगा। ये सिंपल हो जाएगा। 17 एकम 17, 17 एकम यहाँ 17। अब दोस्तों यहाँ 17 खिलाया है तो 11 बज गया 119। 17 7 119 होगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 10d प्लस 14 बराबर 17 दूना यहाँ 34। तो 10d बराबर दोस्तों यहाँ 34, ये 14 जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 14, तो d बराबर होगा दोस्तों 34 में से 10 14 घटाने पर 20। ये देखिए 10 गुना में था चला है नीचे, ये 10 से कम 10 10 दूना 20, तो d बराबर दोस्तों यहाँ 2। अब d का मान आ चुका है दोस्तों, और a का मान जो है इसमें पहले रख दीजिए क्योंकि a का मान आपने मानने वाला मान रखा है 7 माइनस 3d, तो 7 माइनस 3 और d का मान 2, तो 7 माइनस 3 दूना 6, 7 में से 6 घटाने पर 1। इस तरह दोस्तों आपके पास यहाँ देखिए ये एक d का मान और ये a का मान आपके पास क्लियर रखा हुआ है। तब एसएन निकाल सकते हैं। एसएन का फार्मूला जो होता है वैसे लगाइए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फिर से दोस्तों n के भी पदों में मान कह रहा है तो n तो रहेगा, लेकिन यहाँ 2a का मान दोस्तों यहाँ 1 प्लस यहाँ n का मान फिर वही रहेगा -1 और d का मान दोस्तों यहाँ पर 2। बस इसको सिंपल सा सोल्व कर दीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा 2 2 एकम 2, यहाँ 2 को n से गुना के 2n माइनस 2 एकम 2। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर n/2 तो है, लेकिन देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 ये कट रहा है तो यहाँ सिर्फ 2 आएगा दोस्तों। यहाँ 2n बचा और 2 नीचे भी है, 2 ऊपर ये भी कट गया तो n दोस्तों n² इसका आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ये दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और इनसे दर्शाना है कि इससे एक AP बनती है, और साथ में कहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इनसे SN भी निकालना है। तो दोस्तों पहले तो ये देखना है कि AP बनती है। तो दोस्तों अगर मान लिया जाए यहाँ पर इसी में n का मान जो है 1 2 3 है, तो दोस्तों कंटिन्यू n तक कहाँ तक जाएगा, तो n तक जाएगा ये बढ़ता हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों n का मान यहाँ 1 रखा, यहाँ 3 प्लस
4 इंटू n का मान यहाँ 1 रखा। तो दोस्तों यहाँ 3 4 एकम 4 पहले गुना होगा और 4 3 7 हो गए। फिर दोस्तों अगर a2 रख लिया जाए तो 3 प्लस यहाँ 4, n का मान दोस्तों यहाँ n था, इसका वैल्यू इस बार 2 रखा, यहाँ 1 रखा था, यहाँ 2 रखा। तो दोस्तों यहाँ 3 यहाँ 4 दूना 8, 8 और 3 11। इस तरह दोस्तों a3 रखा तो देखिए 3 प्लस यहाँ 4 और यहाँ पर 2 रखा था, अब यहाँ 3 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ 3 4 3 12, 12 और 3 15। इस तरह दोस्तों हमें दिख रहा है कि ये एक एपी के फॉर्म में आ चुका है। 7 11 15 डॉट 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 कर सकते हैं आप। तो आप देखिए कि ये a का मान 7 है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ 4 का अंतर है, 7 में से 4 जोड़ने पर जो है 11 होगा और फिर 11 में 4 जोड़ने पर 15 होगा। में से डी का मान यहाँ 4 और 15 पदों का योग निकालना है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको n का मान 15 दिया हुआ है। तो इतना मान मालूम है दोस्तों तो आप Sn निकाल सकते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। उसके बाद दोस्तों n का मान आपके पास 15 है, 15/2 और यहाँ पर 2a का मान दोस्तों 7 प्लस n का मान दोस्तों यहाँ 15 माइनस 1 और फिर ब्रैकेट और d का मान दोस्तों यहाँ 4। इस तरह से रखा 15/2, यहाँ 2 7 14। अब दोस्तों यहाँ 15 में से 1 घटाने पर 14 और ये गुना में 15/2 और यहाँ देखिए दोस्तों 14 प्लस यहाँ 14 चौके 56। अब दोस्तों इस बार देखिए कि 15/2 हो चुका है और यहाँ पर 56 और 14 70। तो दोस्तों 2 एकम 2, यहाँ 2 3 6, 2 5 10। तो सिंपली दोस्तों 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिए। में से 15 5 75 के 5 हाथ में रहा 7 और 15 3 45 और 7 52। तो 525 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह दोस्तों इसमें भी एपी निकालना है आपको। यहाँ भी n का मान वैसे ही जैसे माना था, n बराबर 1 2 3 ले लीजिए। तो दोस्तों ये यहाँ 5n है, तो एक रखेंगे दोस्तों n का मान, तो 9 माइनस 5n यहाँ 1। मीन्स दोस्तों यहाँ 9 और 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाने पर दोस्तों 4। फिर दोस्तों a2 रख लीजिए तो 9 माइनस 5 और यहाँ पे 1 रखा था, आप 2 रखेंगे। तो दोस्तों 9 5 दूना 10, 10 में से 9 घटाने पर माइनस का 1। a3 रखा दोस्तों तो 9 माइनस 5, यहाँ पर 2 रखा था, अब यहाँ 3 रखेंगे। तो यह 9 5 दिया 15, 15 में से 9 घटाने पर दोस्तों माइनस का 6। इस तरह दोस्तों ये एपी में बनता हुआ दिख रहा है 6 माइनस का 1 माइनस का 6। मीन्स दोस्तों ये घटते हुए पद में है लेकिन 5 घट रहा है। तो a का मान दोस्तों यहाँ पर 4 और d का मान दोस्तों यहाँ पर माइनस का 5, n का मान दोस्तों वही 15 फिर से निकालना है, Sn फिर से निकालना है। तो क्योंकि Sn बराबर होता है दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों n/2 n का मान 15/2, 2a का मान 4 प्लस n का मान फिर से 15 माइनस 1 और d का मान दोस्तों यहाँ पर 5 है। तो 15/2 यहाँ 4 दूना 8 प्लस यहाँ देखिए 15 में से 1 घटाने 14 और माइनस का 5। इस तरह दोस्तों 15/2 यहाँ 8 हो गया प्लस माइनस माइनस 14 5 70। तो दोस्तों इस तरह से 15/2 गुना 70 में से 8 घटाने पर दोस्तों माइनस का 62 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2। तो दोस्तों 15 को 31 से गुना करना है। पहले तो माइनस आएगा, 15 एकम 15, 15 के 5 हाथ में रहा 1, 15 के 45 और 1 46, 465 माइनस का इसका आंसर आया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग s मीन्स दोस्तों यहाँ पर Sn दिया हुआ है, ये 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या है? फर्स्ट पद कहा है, पहला पद क्या होगा दोस्तों? फिर प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, s2 निकालना है, मीन्स a निकालना है, s2 निकालना है। s2 क्या होगा?
दूसरा पद क्या होगा, मीन से A2 क्या होगा। इसी प्रकार तीसरा पद कह रहा है दोस्तों तो A3 भी पूछ लिया है। और 10वें पद यानी A10 भी पूछा है दोस्तों तो A10 भी निकाल लीजिए। और nवें पद ज्ञात कीजिए, मीन से AN भी निकालिए। इतना सवाल इन्होंने किया है दोस्तों। आपका सारा सवाल का जवाब जो है एक क्वेश्चन एक स्टेप से ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पर से मान लीजिए कि n बराबर जो है 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है। अब दोस्तों Sn कहाँ है तो n का मान यहाँ 1 होगा तो यहाँ 4, n का मान जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रखिए। यहाँ गुना में था, यहाँ पे स्क्वायर में है। तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया नहीं करते हुए इसी लाइन में कीजिए। वो 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर 1 होगा दोस्तों। 4 में से 1 घटाने पर 3। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रथम पद का योग किसका योग होगा, प्रथम पद। तो दोस्तों पहले पदों का योग कहिए या प्रथम पद कहिए, दोनों सेम ही तो होगा, दोनों अलग नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रथम एक पद सिंपल ही, तो इनका योग क्या होगा, ये तो अकेला खुद है, इनका योग क्या होगा, इनका योग नहीं हो सकता। मीन से ए तो S1 कहे या फिर आपको A1 कहे, इसका मान एक आंसर तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों S2 निकालना है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ n का मान 2 रखिए माइनस यहाँ 2 पे स्क्वायर रखिए। यहाँ 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 8 में से 4 घटाने पर दोस्तों यहाँ 4। दोस्तों S2 का मान भी आपके पास 4 आ चुका है। अब अगर कहता है ये कि अब A2 निकाल के दिखाइए तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर A1 प्लस A2 बराबर S2 होगा, क्योंकि दो पदों का योग S2 होगा। तो A1 दोस्तों हमें पता है, A1 कितना है तो ये 3 है, यहाँ पर 3 रखिए, प्लस A2 नहीं पता है। लेकिन S2 तो अभी तुरंत हमने निकाला, इसका मान 4 है तो यहाँ पर 4 रख लीजिए। फिर A2 बराबर दोस्तों 4, ये 3 चला इधर तो माइनस का 3, A2 बराबर फिर देखिए आपका 1 आ चुका है। तो दोस्तों आप आंसर कंटिन्यू निकालते चले जाइए। एक आंसर ये भी हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों कहा है A3, तो दोस्तों S3 आप पहले निकालिए। S3 निकालने से A3 निकल जाएगा। यहाँ 3 रखिए n का मान, फिर दोस्तों यहाँ 3 पे स्क्वायर होगा। यहाँ 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, 12 में से 9 घटाने पर 3। तो दोस्तों यहाँ पर S3 ये निकल गया, लेकिन आपसे S3 नहीं पूछा है बल्कि पूछा है A3। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर सिंपली कि A1 A2 A3 तीन पदों का योग जो है S3 कहलाता है। आपके पास A1 पता है दोस्तों, A1 यही 3 होगा। A2 पता है आपने निकाला है 1 होगा। A3 पता नहीं है, इसको पता करना है। S3 जबकि मालूम है दोस्तों, कितना आएगा S3, यहाँ 3 है तो ये 3 रख लीजिए दोस्तों। यहाँ 3 और 1 4 प्लस A3 बराबर यहाँ 3 और A3 बराबर दोस्तों यहाँ 3, ये प्लस का 4 उस तरफ जाएगा दोस्तों, माइनस का 4 होगा। तो A3 बराबर दोस्तों यहाँ 4 में से 3 घटाने पर माइनस का 1 भी ये आंसर हो गया। A3 भी निकल गया दोस्तों। A10 कहाँ है दोस्तों, तो A10 निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर A का मान मालूम है और डिफरेंसेस मालूम हो चुका है दोस्तों। तो आप सिंपली A10 और AN निकालिए, क्योंकि डिफरेंसेस आपको मालूम हो चुका है। आपने देखा यहाँ पर A1 का मान दोस्तों, इसको अरेंज कीजिए 3, A1 का मान 3 है। A2 का मान दोस्तों आपके पास यहाँ देखिए 1 है, ये 1 लिखिए A2। और दोस्तों A3 का मान माइनस का 1 है। तो इससे दोस्तों एक तो 3 देखिए कि ये AP का बन गया है, इसमें पहला पद, दूसरा पद, डिफरेंसेस सब मालूम है दोस्तों। यहाँ D जो है माइनस का 2 दिख रहा है, A का मान तो 3 है ही दोस्तों। और कहता है कि 10 10वां पद निकालिए, तो A10 बराबर दोस्तों A प्लस 9D होता है। इससे पहले भी यूज किया था। A का मान यहाँ दोस्तों 3 है प्लस 9D का मान दोस्तों आपके पास माइनस का 2, इस तरह यूज कीजिए। 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18, 18 में से 3 घटाने पर दोस्तों माइनस का 15। अब AN निकालना है तो AN निकाल लीजिए। A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A का मान दोस्तों यहाँ 3, N का मान तो N रहेगा क्योंकि AN निकालना ही है, और D का मान दोस्तों माइनस का 2। इस तरह दोस्तों यहाँ 3, यहाँ देखिए गुना करते हैं 2 को, माइनस का 2n
और माइनस माइनस प्लस का 2। अब दोस्तों बाहर कर लीजिए इसको, तो माइनस का 2n प्लस का 2, तो दोस्तों माइनस का 2n ये रहेगा, और ये 3 में 2 5 दोनों प्लस का है, तो दोस्तों an जो है इसका मान जो आया 2n माइनस 5। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि हमें सारे मान पर स्टेप बाय स्टेप काम करते चले गए। इसी तरह आपको भी सोल्व करना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों कह रहा है यहाँ 40, तो n का मान तो 40 तो हो गया, n का मान 40, साथ में कहा कि धन पूर्णांक में से पॉजिटिव वाला मान होना चाहिए। धन मतलब प्लस पॉजिटिव वाला, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण अंक मतलब पूरी अंक होना चाहिए। का योग ज्ञात कीजिए, मीन से ऐसे निकालना है दोस्तों यहाँ पे वाट जो 6 से विभाज्य। तो दोस्तों संख्या पर ध्यान रखिए, प्रथम संख्या कह रहा है 6 से विभाज्य हो या 6 का गुणज हो, दोनों एक ही बात होती है दोस्तों। 6 का गुणज कहेगा तो भी 6 से होगा, मीन 6 12 18, यही तो दोस्तों एपी हो गया ना। तो यहाँ पर 40 कह रहा है, 40 पदों का योग निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर ए का मान 6 और डी का मान दोस्तों फिर वो भी 6, क्योंकि 6 का ही गुणज है, 6 का ही विभाज्य है। तो दोस्तों एन का मान जो है यहाँ 40 लिखा हुआ है, ऐसे निकालना है। तो दोस्तों एस एन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये तो फार्मूला दोस्तों कंटिन्यू पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। n का मान यहाँ 40/2, यहाँ 2, a का मान दोस्तों यहाँ 6, n का मान 40 - 1 और d का मान दोस्तों यहाँ पर 6। इस तरह दोस्तों यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 20 आ गया कट करके। यहाँ 6 दूना 12 प्लस यहाँ दोस्तों 39 × 6, तो दोस्तों यहाँ पर 20 है, 12 प्लस यहाँ 39 को 6 से गुना कीजिए, तो 9 6 54 के 4 हाथ में रहा दोस्तों 5, और 3 6 18 और 5 दोस्तों 23, 234। इस तरह दोस्तों 20 गुना 234 और 12 जोड़ते हैं या 6 यानी 246 हो गया। 246 दूना जो दोस्तों यहाँ पर जो है 0 रखिए, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 के 9, 2 दूना 4, 4920 दोस्तों इसका योग होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका 13वां क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 8 का कह रहा है तो 8 16 24 का ये गुणज हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था दोस्तों विभाज्य कहे या गुणज कहे दोनों एक ही बात होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कहा कि 15 का योग निकालना है, 15 पदों का योग, तो ये सिंपल हो गया दोस्तों। यहाँ पे ए का मान 8, डी का मान भी 8 और n का मान दोस्तों 15, Sn जो है वाट हो गया। Sn बराबर क्योंकि होता है दोस्तों n/2 × 2a + n-1 × d। तो n का मान दोस्तों यहाँ 15/2, 2a का मान दोस्तों यहाँ 8 प्लस n का मान यहाँ 15 है -1 और d का मान दोस्तों 8। इससे दोस्तों 15/2, यहाँ पर 2 8 16 प्लस यहाँ देखिए 14 हो गया और 8, 15/2 यहाँ पर 16 प्लस 14 8 112, इस तरह गुना कर लीजिए। तो 15/2 यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को जोड़ लीजिए कि 16 और 12 128 हो जाएगा। तो इस तरह से 128 हो गया दोस्तों। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 चौके 8। तो दोस्तों 15 को आपको 64 से गुने करने हैं, तो गुना कर लिए 960 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, 14 की। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। मीन्स दोस्तों पर एक विषम संख्या चुनना है। तो 0 को के और बाद देखिए दोस्तों, पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, इस तरह दोस्तों बढ़ते हुए यहाँ 50 है, 50 से 1 पहले दोस्तों 49, ये विषम संख्या होगा। तो दोस्तों a का मान यहाँ देखिए 1 और d का मान दोस्तों यहाँ पर 1 के बाद 3 हो रहा है तो 2 है d का मान, और an दिया हुआ है, लास्ट वाला दिया हुआ दोस्तों 49। तो इससे आप n निकाल लीजिए। जब n निकल जाएगा दोस्तों तो आप Sn आसानी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि an बराबर होता है दोस्तों a + n-1 × d, और an का मान दिया है 49, a का मान 1, n का मान पता नहीं -1 और d का मान दोस्तों यहाँ 2।
तो 49 ये एक दोस्तों यहाँ आएगा बराबर यहाँ n-1 इंटू 2। 49 में से एक घटाने में दोस्तों यहाँ 48, ये 2 चलाया नीचे बराबर n-1। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 ये एक दोस्तों इधर आएगा प्लस का 1 बराबर n, इसलिए n बराबर दोस्तों 24 और 1 25 हो गया। तो n का मान निकलेगा दोस्तों जैसे ही, तो Sn का मान लिखिए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान दोस्तों यहाँ 25/2, 2a का मान दोस्तों यहाँ 1, n का मान यहाँ पर जो है दोस्तों 25 माइनस 1 और d का मान दोस्तों 2। इस तरह दोस्तों यहाँ पर 25/2 इंटू 2 एकम 2, यहाँ 24, 25 में से 1 घटाने पर 24 और यहाँ गुना 2, यहाँ 25/2 गुना दोस्तों 2 प्लस 24 दूना 48, इस तरह दोस्तों 25/2 गुना 48 और 2 50 दोस्तों, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 को 25 से गुना करेंगे दोस्तों 625। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जैसे दोस्तों अगर आपको किसी काम के करने के लिए ठेका दिया गया है, अगर आप लेट करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। मीन्स ये आपस में ये पहले से तकरार हो चुका है, ये समझौता हो चुका है कि आप अगर काम टाइम पे नहीं दीजिएगा तो हम आपको ऊपर फाइन करेंगे। वो फाइन क्या होगा, तो पहले दिन के लिए 200 रुपया, यानी अगर आप एक दिन लेट करते हैं तो 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, अगर आप 2 दिन लेट करते हैं तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि 200 रुपया तो लगेगा, साथ में यहाँ दूसरे दिन का 250 में से 250 और 200 450 रुपये इसको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे दिन के लिए 250 रुपया हो चुका है। तो कुल मिलाकर के 50 रुपया हर एक डे पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, मतलब यहाँ तो अमाउंट भी बढ़ रहा है दोस्तों, और साथ साथ जो है आपका जो टोटल योग होगा, जो राशि होगा वो भी बढ़ेगा। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, 30 दिन का लेट करेगा दोस्तों, तो उसे कितना पैसा देना होगा ये बताना है आपको। जुर्माने के तौर पे कितना रकम होगा, मीन्स दोस्तों यहाँ पर आपको SN निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर A का मान 200 और D का मान 50 दिख रहा है आपको साफ, 200 से 250, 250 से 300, यानी D का मान 50 हो गया। N का मान दोस्तों यहाँ पर 30। SN मतलब कुल राशि निकालना है जो वो जुर्माने के तौर पर देगा। तो क्योंकि SN बराबर दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, इस फार्मूले को यूज कीजिए जो पहला फार्मूला था। n का मान दोस्तों यहाँ पर 30 दिन कहा है, तो 30/2, 2a का मान दोस्तों यहाँ 200 प्लस n का मान फिर 30 माइनस 1 और d का मान दोस्तों यहाँ 50। ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ काटे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 में से 15 आया दोस्तों यहाँ, और यहाँ 200 दूना 400 प्लस 29 में से 1 घटाने पर 29 आएगा, 29 गुना 5। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 400, 29 को 50 से गुना करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। 9 से 45 के 5 हाथ में रहा 4, 2 पंचे 10, 4 14, 1450। इस तरह दोस्तों 15 गुना ये 1450, ये 400, कुल मिलाकर 1850। तो दोस्तों बस 15 से मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ एक जीरो है रख लीजिए। 15 × 75 के 5 हाथ में रहा 7, 15 × 120 और 7 127 के साथ में रहा 12, 15 × 15 और 12 27, 15 12 27। तो दोस्तों 27,750 रुपये इसे जो है जुर्माने के तौर पर अदा करने पड़ेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में से 16 की। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये रखे गए।
मीन्स 7 पुरस्कार देने हैं उनको, और उनके लिए जो दोस्तों अमाउंट जो रखा गया है वो 700 रुपये मीन्स एसन दिया हुआ है आपको, 700 रुपये कुल राशि रखे गए हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो यहाँ पे से छूट गया दोस्तों, से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स दोस्तों अगर किसी को 100 रुपये दिया गया है तो अगले वाले को 80 दिया जाएगा, मीन्स सेकंड करने वाले को 80 मिलेगा, थर्ड करने वाले को 60 रुपये मिलेगा। इस तरह से अमाउंट 20-20 रुपये घटते जाएगा। तो ये कहता है दोस्तों सभी पुरस्कार निकल, मीन्स पहला मान लीजिए x, फर्स्ट पुरस्कार में x मिलता है, सेकंड पुरस्कार में x माइनस 20, और थर्ड पुरस्कार में दोस्तों x माइनस 40, इस तरह हो सकता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अर्थ है यहाँ पर a का मान जो है आपका x हो गया, और जो d का मान है वो माइनस 20, यानी 20 की कमी हो रही है, जबकि 700 रखा गया है और कुल मिलाकर कह दिया गया 7 पुरस्कार है, मीन्स n दिया हुआ है। अब दोस्तों सिंपल सा आपको यहाँ पर a का वैल्यू x के रूप में निकाल लेना है, तो मालूम रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार कितने का है, क्योंकि एसन बराबर होता है दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब दोस्तों एसन दिया है 700, यहाँ n का मान 7/2, यहाँ 2a का मान दोस्तों यहाँ पर रख लीजिए क्योंकि x दिया है तो गुना x प्लस n का मान यहाँ 7 माइनस 1, और d का मान दोस्तों यहाँ माइनस का 20। इस तरह इसको सोल्व करते हैं तो 700 n/2 है तो इधर लाए तो 2/7, 7/2 था तो 2/7 कर दिया इधर ला करके, यहाँ 2x प्लस यहाँ दोस्तों यहाँ 6 आता है, 6 गुना माइनस का 20। इस तरह है 7 एकम 7, यहाँ भी 7 एकम 7 कट गया तो दोस्तों 100 और 200 से गुना होगा तो 200 बराबर यहाँ पर 2x प्लस माइनस 6 दूना 12, 120 हो गया। अब दोस्तों संख्या वाले को एक तरफ कर लीजिए तो 200 माइनस का 120 उस तरफ है, इस तरफ आएगा प्लस का 120 होगा बराबर 2x, तो दोनों को जोड़े दोस्तों 320 हो गया। ये दो गुना में है इनके साथ, इस तरफ लाएंगे बराबर के, तो दोस्तों यहाँ भाग में होगा 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 के 12, मीन्स दोस्तों x का मान जो है 160 आया। इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्राइज जो होगा दोस्तों, फर्स्ट अवार्ड वो x बराबर 160 रुपये का होगा, x बराबर 160 रुपये का होगा। सेकंड अवार्ड जो होगा दोस्तों, सेकंड प्राइज यानी x माइनस 20 होगा तो 160 है, माइनस 20 घट जाएगा दोस्तों तो 140 रुपये का होगा। थर्ड दोस्तों इसी तरह से x माइनस 40 कर दीजिए तो x का मान दोस्तों 160 माइनस 40 बराबर 120 का होगा। इसी तरह दोस्तों फोर्थ x माइनस 60 कर दीजिए, यहाँ इसे 20 का आप इंक्रीजमेंट करते जाइए, बढ़ाते जाइए 20 तो ये घटता चला जाएगा 160 माइनस 60 बराबर 100। और फिर दोस्तों फिफ्थ वाला जो होगा x माइनस 80 कर दीजिए तो 160 माइनस 80 बराबर दोस्तों यहाँ 80 होगा। सिक्स प्राइज दोस्तों x माइनस 100 कर दीजिए तो यहाँ पर जो 160 माइनस जो है 100 बराबर 60। और सेवन्थ प्राइज दोस्तों x माइनस 120 कर दीजिए तो यहाँ पर 160 माइनस 120 यानी 40। तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट में सेवन्थ पे पोजीशन पे आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये मिलेंगे, जबकि फर्स्ट प्राइज पे आना फर्स्ट रैंक करने वाले को दोस्तों 160 रुपये। तो इस तरह दोस्तों स्कूल में इस तरह कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि बच्चे मोटिवेट हो, चार्ज हो जाए और बच्चे को लगे कि हम जो है फर्स्ट करेंगे और हमें जो है एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, तो बच्चे लालच में पड़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, यानी सोचा कि पेड़ लगाया जाए ताकि वायु प्रदूषण जो पोल्यूशन है वो कम होगा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग में से दोस्तों सेक्शन, हमारे स्कूल में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है,
उसी तरह से इस स्कूल में भी 3 सेक्शन है यहाँ कहा गया है। तो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मीन्स जो जिस कक्षा में है उतना ही पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 वाला एक का जो अनुभाग है, जो सेक्शन है, वो 1 पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इसी तरह इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक चलता रहेगा। मीन्स दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, SN ज्ञात करना है। तो फर्स्ट वाले दोस्तों फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास से ही समझते हैं। ऐसे तो कितने 12वीं क्लास तक है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया 3 सेक्शन है। एक पहले कक्षा वाला बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन सेक्शन दोस्तों यहाँ पर 3 है, तो तीनों लगाएगा, तो कुल मिलाकर दोस्तों 3 पेड़ लग जाएंगे। दूसरे सेक्शन का बच्चा जो है 2 पेड़ लगाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 3 सेक्शन यहाँ पर भी है ABC, तो इस तरह से 3 दूना 6 लग जाएगा पेड़। तीसरे में दोस्तों यहाँ भी 3 पेड़ लगाएगा ये, लेकिन सेक्शन 3 है, तो 3 3 9। तो दोस्तों यहाँ पर 3 6 9 मीन से पहला कक्षा का बच्चा जो है 3 पेड़ लगाएगा, दूसरा 6 लगाएगा, तीसरा 9 पेड़ लगाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस तरह से 12 कक्षा तक चलता रहेगा। तो दोस्तों इससे A बराबर 3 हो गया। D का मान जो है दोस्तों यहाँ देखते हैं कि डिफरेंसेस 3 का हो रहा है, 3 है। और दोस्तों N का मान 12 कक्षा तक कहा, तो 12 होगा। SN वाट, तो दोस्तों SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब दोस्तों N का मान 12 दिया हुआ है, 12/2, 2A का मान 3 प्लस N का मान फिर 12-1 और D का मान दोस्तों यहाँ 3। 2 एकम 2, 2 छके 12, 6 हो गया। यहाँ 2 3 6 प्लस यहाँ 12 में से 1 घटाने पे 11 ब्रैकेट बंद, और दोस्तों यहाँ 6 और 6 प्लस 11 3 33। अब दोस्तों 33 को 6 से गुना जोड़ना है यहाँ, 33 6 39, 33 6 39, 39 को 6 से गुना करना है दोस्तों। तो सिंपल है कि आप उसको 9 छके 54 के 4 हाथ में रहा 5 और 3 छके 18 5 23 234। मीन्स दोस्तों इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया। मीन्स दोस्तों आधा सेमी का त्रिज्या लिया गया, यहाँ पर 0.5 सेमी, 0.5 सेमी इधर है, इससे लेकर के ये खींचा गया, ये आधा सर्किल बना। फिर दोस्तों आधा सेमी बढ़ाया गया, मीन्स केंद्र चेंज हुआ होगा और ये आधा सेमी और बढ़ गया। फिर दोस्तों यहाँ से फिर आधा सेमी यहाँ से बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ गया। इस तरह दोस्तों ये कंटिन्यू जो है ये 13 बार घुमाया गया है। लिखा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या होगी। इस तार की जो लंबाई होगी तो कुल लंबाई कितनी होगी ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपको एक सीरीज दिया हुआ है 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी। तो दोस्तों ये तो खुद AP है वो 2 पाई r होता है। कितना होता है? 2 पाई r होगा। अगर आधा वृत्त का निकालना होगा दोस्तों तो हाफ, यानी कि पाई r बोलेंगे इसको। दोस्तों 2 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि पूरे के लिए 2 है, तो आधे के लिए पाई r होगा। तो दोस्तों सिंपल सा यहाँ पाई, और यहाँ पर दोस्तों ये r के बदले ये सारा कहानी है, यानी AP वाला फार्मूला आपको लगाना है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये पूरे R के लिए ये कहानी है। तो पाई का मान दोस्तों 22/7 रख लीजिए, और N का मान दोस्तों यहाँ 13/2। इस तरह से यहाँ पर मछली ब्रैकेट यूज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर दोनों ब्रैकेट यूज हुआ है, तीनों ब्रैकेट यूज हुआ है। तो 2A का मान दोस्तों यहाँ पर 0.5 प्लस N का मान 13-1 और D का मान दोस्तों 0.5। इस तरह से इसको अरेंज किया। 22/7 तो ये है, ये यहाँ बड़ी ब्रैकेट,
13/2 और यहाँ पर देखिए कि 5 दूना 10 मीन से 1.5 हो गया दोस्तों। यहाँ दोस्तों 13 में से 1 घटाने पर 12, यहाँ 0.5 और दोस्तों 22/7 तो ये है ही। यहाँ देखिए 13/2 अब ब्रैकेट कम करेंगे, यहाँ 1.0 है, यहाँ 12×5 = 60 में से 6 आ गया दोस्तों। तो सिंपल सी बात हो गई दोस्तों, यहाँ 22/7 और यहाँ जो है गुना करने हैं आपको 13/2 गुना यहाँ 6 और 1 7 हो गए, 13 गुना 7/2। ये 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 2 एकम 2, यहाँ भी 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो दोस्तों 11 को 13 से गुना करने पर 143 हो जाएगा। ये दोस्तों इसका कुल लंबाई आ चुका है सर्पिल का। तो आए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 से बात करते हैं। 200 लट्ठों में से लॉक्स को डेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठों में दोस्तों इस तरह से लॉक्स को रखा जाता है। ये लंबे लंबे लॉक्स होते हैं, आपने देखा भी होगा, ये लॉक्स होते हैं लंबे लंबे। जैसे लकड़ी, ये समझिए कि पेड़ का जो कटा हुआ भाग होता है उसको लॉक्स कहते हैं। अब इसके ऊपर जो है दोस्तों रखा गया है, ये मान लीजिए नीचे वाला लाइन में 20 है, तो दोस्तों यहाँ पर जब भी रखा जाएगा लॉक्स तो ये दोस्तों यहाँ नीचे वाले से कम रखा जाएगा, तो उसमें 19 कहा गया। इस तरह से कहा गया 18 होगा, तो दोस्तों 18 होगा मीन्स दोस्तों एक एक कम होता चला आएगा। तो लास्ट वाले में कितना लॉक्स होगा ये बताना है, और ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं ये भी बताना है, इनसे लाइन भी बताना है वो कितने लाइन हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर SN आपको दिया हुआ है 200, N बराबर हो गया वाट कितनी, जबकि दोस्तों कहा है इन्होंने कि जो पहला लट्ठा है वो 20 है, 20 और फिर 19 फिर 18 मीन्स दोस्तों 1 की कमी होती जा रही है। तो A का मान दोस्तों 20 होगा और D का मान दोस्तों मान इसका 1 होगा, क्योंकि कम हो रहा है 1। SN बराबर N/2 × 2A + N-1 × D। SN 200 है, N का मान पता नहीं निकालना है बटे 2। 2A का मान दोस्तों यहाँ 20 प्लस यहाँ N का मान पता नहीं है -1 और D का मान दोस्तों -1 है। इस तरह से दोस्तों ये 200 और यहाँ पर दोस्तों N/2 × 20 को 220 दूना 40 प्लस यहाँ गुना किया दोस्तों N से, तो N का N हो गया और माइनस प्लस हो गया और 1 एकम 1। इस तरह दोस्तों ये 200 ये 2 लिख चलेगा, ये इधर तो 2 गुना में आ जाएगा N × यहाँ पर 40 प्लस माइनस का N प्लस का हो गया दोस्तों यहाँ 1। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर इसको गुना कर दिया जाए तो यहाँ पर N × 40 और 1 41 हो गया है -N यहाँ 400। अब गुना कर देंगे दोस्तों तो यहाँ 41N - N² और यहाँ पर 400। ऐसा करते हैं यहाँ N² यहाँ माइनस का है, इसको इस तरफ ले चले जाइए तो प्लस का N² ये 41 इधर आएगा, माइनस का 41N और प्लस 400 पहले से है बराबर, इधर कुछ नहीं बचा दोस्तों 0। अब एक समीकरण मिल गया है दोस्तों, इस समीकरण को सोल्व करेंगे, यानी 400 को एकम 400 अगर 400 को फैक्टर किया जाए तो दोस्तों आसानी से हम 25 से फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ 25 और 16 41 मीन से ये फैक्टर होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं N² -25N - 16N प्लस जो है 40 बराबर 0। अब इन दोनों में दोस्तों N कॉमन दिख रहा है तो N - 25 और यहाँ 16 कॉमन दिख रहा है तो N - फिर 25 बराबर 0। N - 25 बराबर 0 और N - 16 मीन्स 2 आंसर दिख रहा है दोस्तों आता हुआ बराबर 0। तो N - 25 बराबर 0 तो N बराबर दोस्तों यहाँ प्लस का 25। फिर देखते हैं दूसरा वाला N - 16 बराबर 0 तो N बराबर 16। यहाँ N बराबर 16 और 25 दोनों हो गया दोस्तों। मीन्स लाइन की संख्या यहाँ 25 होगी कि 16 होगी ये कंफर्म नहीं हुआ दोस्तों कि कितनी लाइन हुआ। अब ये कंफर्म कैसे होगा दोस्तों, तो कंफर्म AN निकालने से होगा। AN निकालने के लिए दिया गया है, AN निकालेंगे AN बराबर A + N - 1 × D
और ए का मान दोस्तों यहाँ 20 प्लस एन का मान दोस्तों यहाँ पर 16 पहले रख लीजिए -1 और डी का मान दोस्तों यहाँ माइनस का 1 था। यानी 2 बार आपको निकालने हैं, यही काम करना है। ए प्लस एन -1 इंटू डी। यहाँ भी ए का मान 20 प्लस एन का मान, इस बार दोस्तों यहाँ 16 लिया है तो यहाँ 25 लेंगे, बस यही अंतर रहेगा -1। बस दोनों को सोल्व करके देख लेंगे दोस्तों कि मान कहाँ है। तो ये 20, यहाँ देखिए ये 15 -1, ये 20 प्लस माइनस 15 कम 15, तो 20 में से 15 घटाने पर दोस्तों यहाँ पर जो है 5। ये n का मान पॉसिबल है कि 5 हो सकता है लास्ट में, लेकिन देखते हैं क्या। यहाँ ये 20, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 25 में से 1 घटाने पर 24 -1, यहाँ 20, यहाँ प्लस माइनस और 24 में से 20 घटाने पर दोस्तों -4। तो दोस्तों ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि -4 आया है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे मान लीजिए कि हम इसके ऊपर लॉक्स रखते हुए जा रहे हैं, ये घट जाएगा और घटने के बाद ये माइनस मतलब ये होता है दोस्तों कि 1 होगा, 1 के ऊपर 2 फिर रखा जाए, फिर उसके बाद 3 रखा जाए और 3 के बाद ये दोस्तों यहाँ 4 रखा जाए। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये फेविक्विक का कोई जोड़ नहीं है। इसको आप चिपका के रख सकते हैं, बल्कि सिंपली आपको रखना है और रखने से ये हटना नहीं चाहिए। तो एक के ऊपर दूसरा नहीं रह सकता है, तीसरा नहीं रह सकता है कि वो रुकेगा ही नहीं। तो दोस्तों माइनस वाला कंडीशन नहीं होगा फुलफिल, यानी कि n का मान 25 नहीं बल्कि 16 ही होगा। ये वाला n तो अतः करके लिख सकते हैं दोस्तों, n बराबर जो है 16 होगा और n जो निकालने के लिए कहा वो अंतिम पद जो है आपका 5 होगा। मीन्स लास्ट में पांचवा लॉक्स ऊपर में। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 20 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। शुरुआत में एक बाल्टी रखी गई है, यहाँ पर एक आलू दौड़ होने वाली है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये जो है दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट आलू यहाँ रखा गया है ये 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधे रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। एक सीधी लाइन है रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, कुल मिलाकर 10 आलू रखे गए हैं। हमने पूरे खींचने की कोशिश नहीं की है, आपको समझाना था, हमको समझा दिया। इसमें प्रतिभागियों को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि एक आलू तो यहाँ रखे हुए, यहाँ से आलू को उठाएगा और यहाँ डालेगा लाके। एक बार जाना है, एक आलू उठाएगा फिर लाके डालना है। फिर दोस्तों यहाँ से दूसरा आलू जो है आपको ये ध्यान देना है, पहले आलू 5 मीटर की दूरी पर है, जबकि दूसरा आलू दोस्तों फिर से इसको चल के यहाँ से यहाँ तक आना है, कुल मिलाकर यहाँ आना है, फिर यहाँ से रिटर्निंग जाना है। तो दोस्तों ये 8 मीटर आएगा। दूसरे में दोस्तों तीसरे में देखिए कि ये जो है यहाँ पर तीसरा जो है 11 मीटर, मीन से 11 आएगा फिर 11 जाएगा। तो दोस्तों हम जो है एक सीरीज बना लें, ये एक एपी का एक सीरीज हो गया और हम जान रहे हैं कि जितनी भी प्रक्रियाएं या क्रियाएं यहाँ पर हो रही है, अप एंड डाउन हो रहा है, वो 2 टाइम हो रहा है, एक बार जाने के लिए एक बार आने के लिए। हम 2 से सिंपली गुना कर देंगे इसको, तो ये फिगर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। कुल मिलाकर 10 आलू हैं, यहाँ पर 10 आलू लिख दिया जाएगा। तो ये बहुत आसान है दोस्तों। तो दौड़ी गई दूरी निकालना है, हमने बताया तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि दुगना होगा जो भी काम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेम वही फार्मूला लगेगा, 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसी फार्मूले पे हम बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 इंटू यहाँ पर तो n/2, n कहा है दोस्तों यहाँ पर 10, 10 आलू है। यहाँ 2a का मान दोस्तों यहाँ 5, क्योंकि a का मान 5 होगा, प्लस n का मान यहाँ 10 -1 और d का मान दोस्तों अब डिफरेंसेस देखिए 5 के बाद 8, तो 3 का अंतर है दोस्तों। तो यहाँ डिफरेंसेस ये 3 हो गए। इस तरह से दोस्तों 2 इंटू n/2 यानी कि ये 5 हो गया है, कट के 2 1 2 2 5 10 तो 5। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है 2 5 10 और यहाँ 10 में से घटाने पर 9 9 9 3 27, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए मझली ब्रैकेट का यूज करना होगा, यहाँ पर हमने यूज नहीं किया है मझली ब्रैकेट का, मध्यम ब्रैकेट का यूज कीजिए दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों 2 गुना आप सिंपल कर सकते हैं, यहाँ 5 और
यहाँ 10, 9 3 27, तो 2 गुना यहाँ दोस्तों 5, 27 और 10 दोस्तों यहाँ 37 हो गया। तो कुल मिलाकर आप गुना कर सकते हैं दोस्तों। तो 2 गुना यहाँ 37, 7 5 35 के 5 रहा, 3 5 से 15 3 18 और इसको दोस्तों गुना करिए तो 370 यानी मीटर। तो दोस्तों कुल प्रतिभागी को मतलब सभी जो कंटेस्टेंट हैं यहाँ पर सभी प्रतिभागी को 370 मीटर, सारे आलू को अगर वो पूरे डालते हैं तो 370 मीटर दौड़ने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ थोड़ा लेंदी था इसलिए दोस्तों कि 20-20 क्वेश्चन थे और शुरुआत में दोस्तों एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन थे, 3-3 4-4 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन थे दोस्तों, इसलिए वीडियो जो है काफ़ी लंबा हुआ। लेकिन दोस्तों आपको पूरे वीडियो का कलेक्शन जो है एक वीडियो में कलेक्ट करके हमने दिया है, आपको ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं होगी। तो इससे आप दोस्तों अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अच्छी तरह समझ करके बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद हुआ होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अपने जैसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो एग्जामिनी हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इनको कुछ फ़ायदा होगा। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।